Hey everyone, this is me Shreyas on the other side and this is going to be our third video of the Core ICT course. Last video में हमने देखा कि what are fair value gaps, how do we identify them and उनका actual use क्या है. आज के वीडियो में somewhat similar content ही हम देखने वाले हैं about fair value gaps but little expanded one. So fair value gaps के साथ में मुझे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि what is BISI and SIBI. Now यहाँ पे मैंने उनके फुल फॉर्म लिख रखे हैं, पहले आप लोग वो देख लो. दैट इज BISI जो है इट स्टैंड्स फॉर बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी एंड SIBI स्टैंड्स फॉर सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी. अब मोटा मोटा बताऊं तो ये जो दो टर्म्स है दीज आर बेसिकली सम फैंसी नेम्स जो आप लोगों के सामने ला दिए है. बोथ ऑफ दीज आर नथिंग बट नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप. एक जो नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप होता है सेम ही है ये आपके दोनों. But the only difference is BISI, that is buy side imbalance sell side inefficiency, is your bullish fair value gap, and SIBI, that is sell side imbalance and buy side inefficiency, is your bearish fair value gap. Okay, so अभी यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ आप लोगों को, so in this case या इस चार्ट में जो भी bearish fair value gap है, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है there's a nice small bearish fair value gap. ओके, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जो बीच वाला कैंडल है उसके लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड में देयर इज अ गैप. अब ये जो है डाउन क्लोज कैंडल्स में है, ये फेयर वैल्यू गैप बना है व्हिच मींस दिस इज अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप. सो फॉर मी दिस इज अ SIBI. ओके, अब कितनी क्लीनली देख रही हो, प्राइस आया जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, प्राइस एग्जैक्टली इस गैप के अंदर टैप इन करता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग लोअर अगेन. नाउ व्हाट इज अ BISI. यहाँ पे देखोगे ये जो इतना बड़े गैप, ये देखो दिस इज अ BISI, बुलिश फॉर्म हो रहा है BISI. अगेन ये इतना बड़ा जो गैप है दिस इज अगेन अ BISI फॉर मी. ओके, सो बेसिकली सेम ही है दीज आर. यस, सो नाउ अब हम समझेंगे कि लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है. अब वॉइड ये टर्म जो है बहुत फेमिलियर टर्म हो सकता है बहुत लोगों के लिए. वॉइड मीन्स एम्प्टी बेसिकली. ओके, सो नाउ लिक्विडिटी वॉइड में बेसिकली क्या होता है, अब जो हमने फेयर वैल्यू गैप देखा उसमें लेट्स से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है. सो यू कैन सी देयर इज अ डिलीवरी ऑफ प्राइस, राइट. यहाँ पे इम्बैलेंस आ रहा है, एक गैप क्रिएट हो रहा है, लेकिन वहां पे कैंडल है. ओके, वहां पे प्राइस डिलीवरी हो रहा है. बट इन केस ऑफ अ लिक्विडिटी वॉइड देयर इज नो डिलीवरी ऑफ प्राइस. मतलब कि वहां पे कोई कैंडल होगा ही नहीं, प्राइस उस जगह पे टैप इन ही नहीं करता है. अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे सो दिस इज हाउ अ लिक्विडिटी वॉइड लुक्स लाइक. क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ एंड देन द वेरी नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग यहाँ से हुआ है. अब जो ये गैप है, दिस रेड कलर गैप फॉर यू इज योर लिक्विडिटी वॉइड. अब लिक्विडिटी वॉइड का यूज क्या है ये समझो. मेनली जो भी ऐसे गैप्स क्रिएट करता है प्राइस, हाईली चांसेस है कि प्राइस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उस गैप को कवर अप करेगा. ओके, अगेन मैं रिपीट करूंगा, दिस इज व्हाट अ लिक्विडिटी वॉइड लुक्स लाइक. ये जो रेड कलर का गैप मैंने यहाँ पे बनाया, दिस इज व्हाट अ लिक्विडिटी वॉइड लुक्स लाइक. मतलब क्या है बेसिकली कि एक गैप क्रिएट कर दिया है जहाँ पे प्राइस डिलीवरी हुई ही नहीं है. अब अगर मैं और अच्छे से दिखाऊं तो निफ्टी के चार्ट्स में मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा एंड यहाँ पे देखोगे कि गैप अप और गैप डाउन, ये दो टर्म्स आप लोग ने बहुत बार सुना होगा. यू नो, अब देखो यहाँ पे दिस इज अ लिक्विडिटी वॉइड. क्या हुआ, ये रहा आपका कैंडल. द वेरी नेक्स्ट डे देयर वाज अ गैप अप. तो क्या हुआ, ये जो जोन है, इतना जोन जो है ये खाली रह गया. तो दिस फॉर मी इज माय लिक्विडिटी वॉइड. नाउ नोटिस दिस मेनी अ टाइम्स ऑल योर लिक्विडिटी वॉइड्स, एज हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि जो भी फेयर वैल्यू गैप्स है इट इज एन इम्बैलेंस और प्राइस उसको एक पॉइंट पे आके रीबैलेंस करने को देखेगा. सेम goes with your liquidity void. Once a liquidity void is created, price at some point of time would like to rebalance it. Now I would want कि ऐसे देखो, usually forex market में liquidity void आपको ज्यादा दिखता नहीं है. कब दिख सकता है आपको ये, heavy news जब है, हमको red flag news है, FOMC, NFP, CPI, all that, ऐसे टाइम पे आपको you know probably अगर आप you know you are using a regulated broker or something like that, broker charts देख रहे तो उसमें आपको दिख सकता है. बट यूजुअली आपको forex के you know if you are using ओवांडा के charts तो आपको नहीं दिखेगा. बट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट और इन द स्टॉक मार्केट्स, एप्पल वगैरह का चार्ट्स हो गया, उस पे आपको ये सारे लिक्विडिटी वॉइड्स दिख सकते हैं. एंड अगेन दिस लिक्विडिटी वॉइड इज अगेन अ ड्रॉन लिक्विडिटी जो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को देखता है. ओके, सो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है बेसिकली, ये सारी चीजें अगेन एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो की फेयर वैल्यू गैप एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं इस मार्केट में. अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही समझ रहे हैं जो हमको एक्चुअली इस मार्केट में काम आने वाले. सो वॉल्यूम इम्बैलेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको फॉरेक्स मार्केट्स में ज्यादा दिखने नहीं मिलता
होता है, बट इफ यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स तो आपको ये चीज बहुत बार दिखेगा। एक चीज फेयर वैल्यू गैप में कॉमन है, या लिक्विडिटी वॉइड में हो गया, बीसीसीबी, वॉल्यूम इंबैलेंस, इन सब में कॉमन है कि ये चीजें प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये चीजें भूलना मत, वो अपनी तरफ प्राइस को अट्रैक्ट करती है। मतलब कि लेट्स से कि यू नो वी आर डिलीवरिंग लोअर एंड देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप, तो प्राइस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वुड लाइक टू फिल अप दैट गैप। सो सेम कम्स विद वॉल्यूम इंबैलेंस। अब इंबैलेंस तो आप लोगों को मैंने बताया क्या है बेसिकली। वॉल्यूम मतलब क्या है, द गाइज हु डोंट नो मच अबाउट वॉल्यूम, इजीली समझो कि वॉल्यूम इज बेसिकली द बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम इंबैलेंस? अब पहले मैं दिखाता हूं कि वॉल्यूम इंबैलेंस कैसे नहीं दिख, फिर उसके बाद हम समझे कि व्हाट एक्चुअली ए वॉल्यूम इंबैलेंस लुक्स लाइक, क्योंकि यूज तो सेम ही है, प्राइस को अट्रैक्ट करता है वो अपनी तरफ, लेकिन यू नो बेसिकली वो दिखता कैसे है वो हमको फिगर आउट करना है। अब अच्छे से समझो, लेट्स से दिस इज माय यू नो दिस इज माय करंट कैंडल, ओके। नाउ द वेरी नेक्स्ट कैंडल, लेट्स से कि मेरा ये वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओके। द वेरी नेक्स्ट कैंडल यूजुअली वुड ओपन एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम रेंज दैट माय प्रीवियस कैंडल हैज क्लोज्ड एट। मतलब लेट्स से कि मेरा यहाँ पे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली यहीं से ये कैंडल ओपन हुआ, अगेन इट डिलीवर्ड अ बिट हायर एंड यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, द नेक्स्ट कैंडल स्टार्टेड फ्रॉम द सेम रेंज, ऊपर डिलीवरी किया फिर नीचे क्लोजिंग, सेम गोज अगेन। यहाँ पे बहुत सारे जगह पे ये सेम चीज दिखेगा। अब वॉल्यूम इंबैलेंस में ये सेम चीज नहीं होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस यहाँ पे जो है दिस इज अ वॉल्यूम इंबैलेंस फॉर मी। ये जो रेड जोन मैंने मार्क किया, दिस इज अ वॉल्यूम इंबैलेंस फॉर मी। कैसे, ये चीज मैं बताता हूँ। यूजुअली मैंने क्या बोला आप लोगों को कि जो कैंडल की क्लोजिंग है उसके एग्जैक्टली पैरेलली या तो सेम टू सेम रेंज से ही अगला कैंडल ओपन होगा। अभी यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा करंट कैंडल है। अब अगला कैंडल जो होगा, अगर ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो यहीं से मेरा अगला कैंडल का ओपनिंग होगा। देखो हुआ एग्जैक्टली यहीं से मेरा अगला कैंडल का ओपनिंग हुआ। बट इन केस ऑफ वॉल्यूम इंबैलेंस ऐसे नहीं होता है। वॉल्यूम इंबैलेंस के केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, द वेरी नेक्स्ट कैंडल शुड हैव ओपन फ्रॉम द सेम रेंज, लेकिन वॉल्यूम इंबैलेंस में क्या हुआ कि एक गैप छोड़ दिया उसने एंड यहाँ से ओपनिंग हुआ उस कैंडल का। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज वॉल्यूम इंबैलेंस। मतलब क्या कि ड्यू टू सम एक्सटेंसिव बाइंग वॉल्यूम, क्योंकि ये ऊपर की तरफ का, तो एक्सटेंसिव बाइंग वॉल्यूम की वजह से ये एक गैप छोड़ दिया प्राइस ने एंड इट स्टार्टेड टू डिलीवर हायर। बट अगेन ड्यू टू अ वॉल्यूम इंबैलेंस प्राइस ने नीचे आके प्राइस ने उसको अट्रैक्ट किया एंड उसको गैप को फिल किया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज ऑल अबाउट योर वॉल्यूम इंबैलेंस, BISI, SIBI एंड लिक्विडिटी वॉइड।